हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से सीखने वाले हैं और मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आशा है आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 1 देख लिए होंगे, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सीखे थे। और उससे पहले मैंने आप लोग को जितने भी समरूपता के गुण होते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के जो बराबर होते हैं, भुजा के अनुपात के साथ, माध्यिकाओं के साथ, शीर्ष लंब के साथ, कोण समर्थक के साथ, वो सारे को मैंने प्रूव्ड करके भी बताया हूँ। तो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के लिंक यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जाइए उसको देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अगर मेरे प्यारे दोस्तों वो देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो देखते हैं, तो आपको 100% समझ में आएगा। फिर भी मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं जो क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO है। यानी कि इस प्रकार से फिगर आपके बुक में भी बना गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया है, हमने अभी कर रखे हैं, पहले से ही कर रखा था, ये हमने रचना किया है। अभी आपको हम समझाएंगे सारे पार्ट्स सारे अच्छे तरीके से। अब देखिए, जो सब हमें गिवन रहता है ना, दिया रहता है ना, उसे हम लिखते हैं। क्या दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? दिया है जो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC एक ही आधार यहाँ से त्रिभुज हटा दीजिए, ABC एवं DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज है। त्रिभुज है, या यहाँ पे दे भी सकते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पे बने दो त्रिभुज है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है इसमें? आप कहा गया है जो, एक सेकेंड देख लेते हैं। दो त्रिभुज है, AD जो है मेरे प्यारे तो BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ये दिया गया है, AD जो है वो BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। बिंदु O पर क्या कर रहा है? काटता है या प्रतिच्छेद करता है। मेरे पास देखिए, ये BC को ये बिंदु AD जो है मेरे पास, तो इस O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, कर रहा है। अब यहाँ से हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग देखेंगे तो हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC का जो रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों, वो AO और बटे DO के बराबर है। यही हमें साबित करना है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? अब हम चलिए रचना करते हैं। रचना में क्या देंगे वो देखिए। रचना हमने किया है मेरे प्यारे दोस्तों, शीर्ष A से भुजा BC पर क्या देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, शीर्ष A से, ये शीर्ष है ना, इससे BC पे हमने क्या किया? एक AM लंब शीर्ष लंब खींचा। तो BC पर AM तथा शीर्ष D से भुजा BC पर DN लंब खींचा, या आप लोग शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं, लंब खींचा। यही हमने किया है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या किया है? जो शीर्ष A से जो है ना, वो BC भुजा पे हमने लंब खींचा है, और D से भी लंब खींचा है, तो उसको हम लोग AM नाम दिए हैं, और इसको क्या कहते हैं? DN दिए हैं। तो इसीलिए ये डॉट डॉट करके लाइन है, तो आप लोग को समझ लीजिएगा। ये डॉट डॉट करके कभी भी कोई फिगर में आकृति में दिया गया है तो वो समझ लेना है आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसी आकृति है, यानी कि वो जो है वो रचना किया गया। ठीक है, अब हम चलिए आगे इसको प्रमाण देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं, प्रमाण देते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग प्रमाण देते हैं। इस छोटा त्रिभुजी में AMO में लेते हैं, त्रिभुज AMO और त्रिभुज AMO त्रिभुज DNO में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, AMO त्रिभुज DNO में, तो ये जब लंब खींचे हैं तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कोण AMO बराबर कोण DNO। ये क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री है ये, तो इसीलिए ये बराबर हो जाएंगे
प्रत्येक 90 डिग्री, यानी और ये भी 90 डिग्री है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण AOM इक्वल टू कोण DON। कैसे? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप सभी को आशा है समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं आ रहा है। अब बाबू आ रहा है समझ में? ठीक। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो हमने आप लोग को बता रखा है, जो अगर दो कोण समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं संगत कोण, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? DNO। कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस नियम के साथ समरूप होता है, किस समरूपता कसौटी के साथ, ये आप लोग को बताइएगा। तो ये ऊपर में AA समरूपता जो मैंने आप लोग को बता रखे हैं, तो वही यानी कि AA समरूपता कसौटी से, समरूपता से मेरे प्यारे दोस्तों ये समरूप हो जाएगा। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों AMO बट DNO, तो अगर मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज समरूप हो गया, तो बाबू इसकी भुजाएं जो होगी वो एक ही अनुपात में होगी ना। तो इसकी भुजाएं जो होगी वो एक ही अनुपात में होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसकी भुजाएं के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से अगर हम भुजाएं की बात करें तो AM बट DN का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा मेरे प्यारे दोस्तों AO बट DO के। होगा बाबू? ठीक है, ऐसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। अब हम लोग करते हैं आगे। अब क्या करेंगे आगे में? तो लिखेंगे जो अब त्रिभुज ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ABC का, चलिए हम हिंदी में नहीं इंग्लिश में मिलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्र, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 और आधार गुना क्या होता है? शीर्षलम। तो ये BC इसकी आधार होगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये त्रिभुज ABC एवं DBC एक ही आधार BC पर बने दो त्रिभुज, BC पर बने दो त्रिभुज है, तो इसकी आधार क्या हो जाएगी? तो BC। आप सभी को पता होगा जो कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार BC हुआ, ऊंचाई क्या हो जाएगा? AM हो जाएगा, तो गुना AM। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग फिर से एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, DBC का निकालते हैं, जो दिया रहता है ना उसी प्रकार से आप लोग को निकालना होता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 1/2 आधार BC ही होगा, क्योंकि एक ही आधार पे बना है, और यहाँ से इसके शीर्षलम DN हो जाएगा। तो हम जब इसमें भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, भाग देने पर जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बटे में आ जाएगा 1/2 गुना BC गुना AM, और यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 गुना BC गुना DN। तो यहाँ से अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करें तो क्या होगा? ये BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? AM बटे DN निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AM बटे DN निकल के आ जाएगा बाबू। और यहाँ पे देखिए AM बटे DN बराबर AO बटे DO है, निकाले हैं ना अभी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर AO बटे DO, समीकरण फर्स्ट से। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये प्रूव्ड हो गया, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप लोग गौर से समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ भी नहीं है इस टाइप के प्रश्न में, हमें इस दोनों त्रिभुज को हमने समरूप कर दिया और उसके बाद इसकी भुजाओं का अनुपात निकाल लिया, उसके बाद हमने इस ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल के ये टर्म कट गया, AM बटे DN आया, और AM बटे DN इक्वल टू क्या है? यहाँ पे AO बटे DO है, तो यहाँ से इसको हम लिख दिया और ये हमारा निकल के आ गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है उसे हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये प्रश्न हमने आप लोग को पहले ही बता रखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। चलिए लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बार और आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, एक बार मैं आप लोग को और समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको उस पार्ट में समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ये इसमें समझ लीजिए। ठीक है,
सबसे पहले हमें जो गिवन डेट होता है, यहाँ देखिए ए बी सी इसका नाम दे देते हैं हमने, ए बी सी, और ये क्या है तो डी ई एफ। हमें कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो एरिया है ना वो इक्वल है, ठीक है बाबू। तो हमें ये साबित करना होगा कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं तो सर्वांग सम है, ठीक है। चलिए साबित करते हैं। तो जो दिया रहता है ना उसको लिखते हैं। तो दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिया है जो ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ है, जिसमें मेरे प्यारे दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी के। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा बाबू, ठीक है। अब आगे समझते हैं, हमें रचना तो इसमें करना नहीं है, हम सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। सॉरी यहाँ पे डी बी सी नहीं होगा, इस त्रिभुज का हमने लिख दिया है, यहाँ से डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है बाबू। डी ई एफ होगा, ध्यान रखना चाहिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना यही है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ से ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल डी ई एफ के है, यही हमें साबित करना है ना बाबू। ये वी है, ठीक है। प्रमाण देते हैं हम प्रमाण देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से। अब प्रमाण में हम लोग क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से मैंने 6.3 को ख़त्म किए हैं उसके बाद से जो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के यानी कि संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वही कॉन्सेप्ट को, जो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। ये सारे बच्चों को पता होगा। अब मैंने आप लोग को साबित भी करके बताया है, अगर नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, तो ए बी बटे पी क्यू का यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज डी ई एफ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, समान होगा, यानी कि भुजाओं का अनुपात, यानी ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी ई बटे मेरी सॉरी यहाँ से ए बी बटे बी सी नहीं होगा, ए बी बटे क्या होगा तो डी ई होगा, ठीक है। और यहाँ से बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ से बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक देखिए, ये समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, सारे को मैंने प्रूव कर रखा है, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसमें हमें गिवन डेट है जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एक कुछ यानी ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, यानी कि लिखेंगे चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। तो यहाँ से हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे, हाँ एक सेकेंड, ये गिवन डेट में है मेरे पास तो दिया है, ठीक है। यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसके बराबर में इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी सी। यहाँ पे भी हम लोग ए बी सी लिख देते हैं, और यहाँ पे इसके बराबर में ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर, यानी इसको वैसे का वैसे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के बराबर में ए बी सी भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी सी हमने लिख दिया। अब ये दोनों टर्म यहाँ से कट जाएंगे, इससे ये क्या होंगे बाबू,
तो कट जाएंगे। तो यहाँ से कट जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से होगा AB/DE का होल स्क्वायर बराबर, वो कट के 1 आ गया ना, क्योंकि इसके ये सारे ये पार्ट्स कट के 1 आ गया है, तो और ये सारे के बराबर है, तो इसके मतलब ये सारे के बराबर में 1 करेंगे ना, नहीं करेंगे। तो यहाँ से इसके बराबर में भी 1 आ जाएगा, कोमा देके BC/EF का होल स्क्वायर के बराबर भी 1 आ जाएगा, और AC/DF के होल स्क्वायर के बराबर भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे AC/DF के होल स्क्वायर के बराबर 1 है, ठीक है बाबू। क्योंकि आप लोग ऐसे भी एक टर्म लिख सकते हैं, जो पहले 1 कर दीजिएगा, फिर इसको सारे को लिख दीजिएगा, उसके बाद ये से लिखिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा एक लाइन को कम किया है। अब इसके देखिए, इस पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस साइड आएगा, तो अंदर रूट लग जाएगा 1 में, तो एक का तो अंदर रूट निकालिएगा तो एक ही होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, AB/DE बराबर 1, BC/EF बराबर में 1, और AC/DF बराबर में 1 आ जाएगा, बाबू। अब इस DE को हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बराबर के उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर DE। उसी प्रकार से यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा, EF, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, DF। देखिए बाबू, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक, ये नहीं दिखाई पड़ रहा, AC बराबर DF नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों चलिए इसको मिटा लेते हैं। BC बराबर क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया। अब हम लोग चलिए यहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से लिख देंगे AC बराबर DF। आ गया ना बाबू। तो सर्वांग समता का रूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि संगत भुजा आपस में बराबर हो, संगत भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। देखिए संगत भुजा आपस में बराबर आ गया ना, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। वो मैंने क्लास 9th के अंदर बता रखे हैं, अगर जाइए आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कैसे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, SSS सर्वांग समता से प्रूव्ड हो गया। और ये मैंने आप लोगों के लिए बता भी रखे हैं, अगर केवल ये इसी को समझाएं, तो अगर नहीं देखे तो जाके उसमें भी देख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, बेस्ट लगे, वो तरीका से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप लोग को 3 नंबर और 4 नंबर समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की बात में हम लोग इतना ही करेंगे।